हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथ फोबिया। तो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू डू सम कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्रॉब्लम। तो जो प्रॉब्लम्स मैंने लिए वो बेसिकली आई के इंटीग्रल पावर पे बेस्ड प्रॉब्लम्स है। तो इसको करने से पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस अ सिंपल रिजल्ट ऑफ आई, जिसका कि यूज करके हम इस टाइप के प्रॉब्लम्स को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स करने से पहले जस्ट अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट आई। बेसिकली आई है क्या, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया, और इस आई पे बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये सब प्रॉब्लम करने से पहले हम डिस्कस करेंगे। और उस रिजल्ट का यूज करके ये सब प्रॉब्लम्स आप विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले वो रिजल्ट है क्या, तो वो रिजल्ट है, तो बेसिकली आई को किसने इंट्रोड्यूस किया था। आयलर वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन टू इंट्रोड्यूस द सिंबल आई बेसिकली फॉर द स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, तो बेसिकली आई को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि आपका जो ये इक्वेशन है x² + 1 = 0, इसका सोल्यूशन, इसके सोल्यूशन के लिए उन्होंने i² = -1। तो इसके सोल्यूशन के लिए आयलर ने एक सिंबल इंट्रोड्यूस किया, बेसिकली उसे हम कहते हैं आई, जो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, i² = -1। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने बेसिकली जो हमने रिजल्ट लिया है, वो जो रिजल्ट है वो ये कह रहा है कि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आई इज 0। ठीक है, अगर आई की आप कंसेक्यूटिव पावर्स लेते हो तो उनका जो सम होगा वो 0 होगा। तो इसी का हम यूज आगे की जो भी प्रॉब्लम्स मैंने लिए उसमें हम करेंगे। तो सबसे पहले इस रिजल्ट को प्रूफ कर लेते हैं। तो वो रिजल्ट बेसिकली क्या आपको गिवन है, आई टू द पावर n, आई टू द पावर n+1, i to the power n+2 और i to the power n+3। दिस इज इक्वल टू, तो इसे हमें प्रूफ करना है 0। तो हमने क्या किया, i to the power n कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस i प्लस i² प्लस i क्यूब। तब यहाँ से i to the power n 1 प्लस i, अब i² की वैल्यू -1। ठीक, i क्यूब क्या होगा, i क्यूब होगा आपका -i, क्योंकि आई क्यूब बेसिकली क्या होगा आपका, आई क्यूब इक्वल टू i² इंटू आई, और i² क्या आपका -1, तो ये हो गया -i। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, और दिस मल्टीप्लाइड बाई 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो जहाँ पे भी आई की 4 कंसेक्यूटिव पावर्स होंगे हम उनका सम 0 ले लेंगे। आप यूज करके ये प्रॉब्लम्स, जो भी हमने प्रॉब्लम्स ली है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट वाली प्रॉब्लम से। तो पहली जो प्रॉब्लम हमारी है, तो जो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम ली है, हमारी ये प्रॉब्लम है कि हमें फाइंड आउट करना है समेशन n = 1 to 200 i to the power n की वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो पहला प्रॉब्लम, एक तो ये मेथड है कि आप यहाँ पे बेसिकली क्या है, i प्लस i² प्लस i क्यूब, तो यहाँ पे आप ज्योमेट्रिक सीरीज फॉर्म होंगे तो उसके भी आप 200 टर्म का सम निकाल सकते हो। बट उससे भी इजी सॉल्व करने के लिए आप ये देखो कि बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको सम निकालना है अप टू, हमें कहाँ तक लेना है, i to the power 200। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अभी हमने जो रिजल्ट देखा था वो रिजल्ट क्या था कि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ i इज 0। तो हमने क्या किया, ये 4 पावर ले लिए। ठीक है, यहाँ तक हमारा सम क्या हो जाएगा, बेसिकली हमने ले लिया i प्लस i² प्लस i क्यूब प्लस i to the power 4, कंसेक्यूटिव पावर से i के 0। तो इसी तरीके से i to the power 5, i to the power 6, i to the power 7 प्लस i to the power 8, इनका भी सम क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो 4 के इस तरह से हम कॉम्बिनेशंस बनाते जाएंगे। तो बेसिकली आप देखोगे 200 टर्म्स है, तो आपके इस तरह से करके 4 के पूरे ही कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, और सभी का टर्म, हमारा सभी का सम क्या होगा, 0 होगा। इसलिए आपका जो ये फाइनल जो हमारा ये जो गिवन है, इस सीरीज का सम हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, जस्ट हमने पहले वाले रिजल्ट यूज किया कि जब भी आई के 4 कंसेक्यूटिव पावर्स है तो उनका सम हम 0 होता है, तो उसको आप डायरेक्टली यूज करके सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे 200 टर्म्स है, तो 200 टर्म्स में अगर हम 4 के कॉम्बिनेशन ले तो आपका सारा ही टर्म आपका वो हो जाएगा, कोई भी टर्म एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उनको अब बेसिकली तो ये बहुत ही इजीली इससे सॉल्व हो गया। या तो आप, दूसरा मेथड है कि ज्योमेट्रिक सीरीज फॉर्म हो रही है, वहाँ पे आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके भी इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, तो उससे भी आपका सम जो होगा वो 0 आएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने सेकेंड प्रॉब्लम पे।
नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम, तो सेकेंड प्रॉब्लम में हमें फाइंड करना है समेशन n इक्वल टू 1 to 13 i टू द पावर n प्लस i टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 to 13 i टू द पावर n एंड समेशन n इक्वल टू 1 to 13 i टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, तब यहाँ पे ये जो पहला वाला टर्म हमारा होगा वो क्या होगा, उसको हमने ले लिया i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, इस तरीके से लेके लास्ट में हमारा i टू द पावर 13। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा आपका आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई टू द पावर 4, इस तरीके से करके लास्ट में होगा आपका आई टू द पावर 14। तो बेसिकली यहाँ भी आपके 13 टर्म है और यहाँ भी 13 टर्म है, तो 13 में से जो 12 टर्म है उसमें अगर हम चाहें तो 4 का कॉम्बिनेशन बना लें, 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आई के, तो वो सारे के सम 0 हो जाएंगे, सिर्फ एक बचेगा आपका। इसी तरीके से यहाँ भी आपके टोटल 13 टर्म्स है, तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि 4 आई के कंसेक्यूटिव पावर्स के का सम ले ले, वो 0 हो जाएगा, सिर्फ एक एक्स्ट्रा टर्म हमारा सेकंड वाले उसमें भी बचेगा। तो पहले हम इसमें क्या करते हैं, हम आई स्क्वायर से ले लेते हैं, तो आई स्क्वायर आई क्यूब आई 4 आई टू द पावर 5 0, उसी तरीके से आई टू द पावर 5 प्लस आई टू द पावर 6 आई टू द पावर 7 एंड आई टू द पावर 8 तक आपका 0 हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा क्या बचेगा, सिर्फ आई बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा हमारा आई स्क्वायर। तो कैसे आया ये देखो कि हमने क्या किया, हमने आई स्क्वायर लिया, आई को स्किप किया, आई स्क्वायर से हमने 4 टर्म का वो बनाना स्टार्ट किया कॉम्बिनेशन। तो ये आपका आई के 4 कंसेक्यूटिव पावर्स है तो सम 0। इसी तरीके से आई टू द पावर 5 आई टू द पावर 6 आई टू द पावर 7 एंड आई टू द पावर आई टू द पावर 6, यहाँ पे आई टू द पावर 7 होगा, एंड दिस इज आई टू द पावर 8 एंड दिस इज आई टू द पावर 9, दिस इज 0। और फिर उसके बाद आई टू द पावर 10 11 12 एंड प्लस आई टू द पावर 13 0। सिर्फ हमने क्या छोड़ दिया, आई लिया, बाकी सबका 4 कॉम्बिनेशन बनाया, सबके सम 0। यही चीज हमने यहाँ भी किया है, आई स्क्वायर को स्किप किया, आई क्यूब से 4 कॉम्बिनेशन बनाए, तो आपका सभी के टर्म सबका सम 0 हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे सिर्फ 2 टर्म बचेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी आई और आई स्क्वायर हो जाएगा आपका -1। तो हमारा जो ये सम गिवन था इसका ऑप्शन क्या हो गया, i -1। नाउ द थर्ड वन इज, तो थर्ड वन में क्या गिवन है, इफ n इज एन ऑड इंटीजर, n हमारा ऑड इंटीजर है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है दिस, एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस, उसको हम लिख सकते हैं पावर 3n प्लस 1 माइनस आई स्क्वायर पावर 3n। तो बेसिकली 1 प्लस आई, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस आई स्क्वायर दिस, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 2 आई टू द पावर, और ये हो जाएगा माइनस, एंड दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3n हमने कॉमन ले लिया, तो ये बच जाएगा हमारा दिस प्लस, बेसिकली n हमारा ऑड इंटीजर है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस दिस, क्योंकि n ऑड है तो 3n भी ऑड ही होगा आपका, एंड दिस इज इक्वल टू दिस, और ये हो जाएगा आपका 0 विच इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, दिस इज इक्वल टू 0। द फोर्थ वन इज इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई टू द पावर m दिस इज इक्वल टू 1, देन द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे। तो क्या होगा, 1 प्लस आई से हमने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर ये हो गया और डिनोमिनेटर में हो गया आपका दिस। तो इसको सॉल्व कर लिया तो ये आपका आएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आई, तो नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ये फॉर्मूला हमने यूज किया, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज किया हमने, एंड दिस इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा आपका आई स्क्वायर -1, तो ये 0 हो जाएगा, सिंपली आएगा 2i, और नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू दिस विच इज i।
तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 + i अपॉन 1 - i की i। तो अब आपको गिवन प्रॉब्लम में क्या गिवन था, होल टू द पावर m दिस इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज i टू द पावर m इक्वल टू 1। यहाँ से हमें m लिस्ट इंटीजर क्या मिलेगा, m इक्वल टू 4, क्योंकि आप ये देखो कि i स्क्वायर किसके बराबर है -1 के। तो i टू द पावर 4 क्या हो जाएगा आपका -1 इंटू -1 विच इज 1। ठीक है, तो m की लिस्ट वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, इसलिए m इज 4। The fifth one is if I square equal to -1 then the sum of, ये आपको सीरीज गिवन है 1 से लेके 1000 टर्म तक। तो सिंपल जस्ट हमने पहला वाला रिजल्ट यूज किया, यहाँ पे आप i से स्टार्ट करके अगर हम 4 के कॉम्बिनेशन बनाते जाए तो आपका सारा ही 4 का कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा और सारे ही कंसेक्यूटिव पावर होंगे i के, तो सबका सम 0 हो जाएगा। तो आप एक लाइन में इसका आंसर दे सकते हो, 0 हो जाएगा आपका ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली 0। ठीक है, जस्ट हमने वही वाले रिजल्ट यूज किया है और हमने कुछ नहीं किया। यहाँ से आपने आई से स्टार्ट किया, हमने कॉम्बिनेशन बनाना 4 का, तो इस तरह से 4 जब आप लोगे तो 1000 टर्म्स है, इजिली आपके 4 के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे और सारे ही आपके आई के कंसेक्यूटिव पावर्स है, तो उनका सम 0 हो जाएगा। तो ये सारे ही 1000 टर्म तक सम क्या होगा, 0 होगा। या तो दूसरा मेथड है कि आप ज्योमेट्रिक सीरीज फॉर्म हो रही है, आप ज्योमेट्रिक सीरीज के 1000 टर्म का सम निकालना है, वो फॉर्मूला यूज करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। उस केस में भी वैल्यू इस सीरीज की इस सीरीज के सम की वैल्यू 0 ही आएगी। अब नाउ द लास्ट प्रॉब्लम आई हैव टेकन, लास्ट प्रॉब्लम जो मैंने ली है वो है, नाउ द लास्ट वन इज, तो लास्ट जो प्रॉब्लम गिवन है, ये सम गिवन है हमें k इक्वल टू 0 से लेके 100 तक। तो एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस आई बाई, तो x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो सम हमें गिवन है k इक्वल टू 0 से, मीन्स यानी कि i टू द पावर 0 प्लस i टू द पावर 1 प्लस i टू द पावर 2, इस तरीके से करके अप टू i टू द पावर 100 तक सम गिवन है, एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस आई बाई। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमारे कितने टर्म है, यहाँ पे आपको 101 टर्म्स है, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग है। ठीक है, तो 101 टर्म्स में जो हमारे 100 टर्म्स हैं, हम स्टार्टिंग विथ, या तो आप i टू द पावर 1 से स्टार्ट कर लो या 0 से स्टार्ट कर लो। अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट में हमारा i टू द पावर 100 बचेगा। अगर हम i टू द पावर 1 से स्टार्ट करते हैं तो हमारा ये i टू द पावर 0 बचेगा। तो दोनों ही केस में हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग से हम i टू द पावर 1 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से कॉम्बिनेशन आप 4 के बनाना शुरू करो, तो 100 टर्म्स होंगे। अगर हम i टू द पावर 1 से स्टार्ट करें, यहाँ से हमने 4 के कॉम्बिनेशन बनाए, सारे ही कंसेक्यूटिव पावर है i के, सम 0 हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा लेफ्ट में सिर्फ क्या बचेगा, i टू द पावर 0। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस आई बाई, एंड i टू द पावर 0 क्या हो गया 1, एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से हमें मिल गया x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0। तो बहुत ही सिंपल था, बस जस्ट हमने वो एक रिजल्ट यूज करके आप इस टाइप के प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला यूज करो, बस हमने वो रिजल्ट यूज किया कि आई के जो भी 4 अगर कंसेक्यूटिव पावर्स है तो उनका सम 0 होता है। बस वहाँ पे अगर आपको कहीं भी ऐसा मिल जाए जहाँ पे उसको आई के 4 कंसेक्यूटिव पावर मिल रहा है, तो वहाँ पे आप सम 0 लेकर के इजिली सॉल्व कर सकते हो। So that's all for today and thanks for watching. Bye. See you in the next video.